नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कुछ जनरल साइंस रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, क्योंकि जनरल साइंस का क्वेश्चन सभी एग्जाम में, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो या कोई और एग्जाम हो, सभी एग्जाम में जनरल साइंस का क्वेश्चन रहता है। तो इसको भी टच करना चाहिए, इसको भी प्रैक्टिस करना चाहिए दोस्तों। तो आज इसी को हम जनरल साइंस को लेकर चलते हैं। पेपर 2 का तो हम असिस्टेंट पब्लिक सेक्रेटरी का डेली करते हैं दोस्तों। आज जनरल साइंस का कुछ क्वेश्चन करते हैं और इससे आप देख भी सकते हैं कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है। अगर हो सकता है कुछ भूल गए होंगे तो आपको यहाँ याद भी आ जाएगा और साथ आंसर भी बताएंगे दोस्तों, और कुछ कुछ हम डिस्कस भी करेंगे साथ साथ टॉपिक को भी, ताकि थोड़ा बहुत आपका रिविज़न होता रहे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन सब निश्चित है कि जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में, लेकिन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन तो आता ही। यदि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे बीपीएससी का किसी और एग्जाम को दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। हाँ, यहाँ लैंग्वेज इंग्लिश है, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज से डर जाएंगे, लेकिन दोस्तों सभी चीज़ को आप हिंदी में आसानी से समझ सकते हैं, सभी को हिंदी में भी बताएंगे। स्टार्ट करते दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज आर करेक्ट। यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है दोस्तों, कथन दिया हुआ है, आपको बताने का कौन सही है कौन गलत है। सभी को पहले पढ़िए। फर्स्ट है, प्लांट्स कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू फूड स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट। प्लांट जो है दोस्तों कन्वर्ट कर देता है, बदलता है किस एनर्जी को? सनलाइट से जो एनर्जी आती है दोस्तों, उसको मतलब फूड के रूप में बदल देता है एनर्जी को। ऑब्वियसली सनलाइट होता है दोस्तों, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है और अपना फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, और जो बनता है फूड उसको स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। बिल्कुल स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्लांट्स हैव क्लोरोफिल। ऑब्वियसली प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है दोस्तों, ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है जिसको पर्णहरित कहते हैं हिंदी में। ठीक है दोस्तों, तो उसके पास क्लोरोफिल होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है, सेकंड भी। थर्ड है, प्लांट सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। प्लांट सेल के पास सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल का मतलब कोशिका भित्ति दोस्तों, प्लांट सेल का तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है सेल वॉल। तो स्टेटमेंट थर्ड इनकरेक्ट है। तो अब फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है दोस्तों, जिस ऑप्शन में होगा। देखिए ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लांट के पास सेल वॉल होता है, क्लोरोफिल होता है, और सनलाइट सोलर एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है। नेक्स्ट दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आसान भी, बहुत आसान क्वेश्चन है यदि आप पढ़े होंगे, और कई बार प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। आप देखिए, ए पैसेंजर इन ए मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टॉप्स। करे पैसेंजर इन ए मूविंग बस थ्रोन फॉरवर्ड, कोई मूविंग बस चल रहा है और पैसेंजर उसमें बैठा हुआ है, जैसे ही बस स्टॉप होता है पैसेंजर आगे की तरफ गिरता है। ऑब्वियसली दोस्तों आप सब भी ऑब्जर्व किए होंगे डे टू डे लाइफ में, डेली आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये किसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया जाता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का सेकेंड लॉ है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। तो दोस्तों न्यूटन्स का ये फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, जर्थ का नियम आप पढ़े होंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी है, जिसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहते हैं दोस्तों, लॉ ऑफ इनर्शिया। उसमें कोई भी बॉडी रेस्ट में रहना चाहता है, मतलब जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहना चाहता है। यदि रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहता है। अगर उसका अपोज होता है तो उसी को इनर्शिया होता है, तो थोड़ा आपको आगे की तरफ जर्क फील होता है। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, ध्यान रखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आसान क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, राइबोसोम और साइट्स ऑफ। राइबोसोम पढ़े होंगे दोस्तों, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स कभी आप पढ़े हैं, सेल के अंदर होता है सेल ऑर्गेनेल्स। मान लीजिए सेल है, ठीक, कोशिका जिसको कहते हैं, इसके अंदर कई सारा सेल ऑर्गेनेल्स होता है। बीच में तो पहले दोस्तों न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पर कई सारा सेल ऑर्गेनेल्स होता है। कहीं माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कहीं राइबोसोम होता है, कहीं लाइसोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी बॉडीज होता है, बहुत सारा होता है। राइबोसोम के पास क्या होता है दोस्तों? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ओके, राइबोसोम को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोटीन फैक्ट्री। तो राइबोसोम आर साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन यहाँ बनता है। ऑप्शन ए करेक्ट है, प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जूस सेक्रेटेड बाय द ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। देखिए दोस्तों, एलिमेंट्री कैनाल मतलब जो भोजन हम लोग माउथ के थ्रू भोजन इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, वो एलिमेंट्री कैनाल के होती है, पाइप है एक प्रकार का, एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए भी स्टोमक में जाता है। ठीक है, तो कह रहा है इसमें से कौन सा जूस जो सेक्रेट होता है एलिमेंट्री कैनाल में, जो हमारे फैट के डाइजेशन के लिए, वसा के डाइजेशन के लिए, वसा के पाचन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है। अधिकतर कार्बोहाइड्रेट के बारे में याद रहता है सभी को, प्रोटीन के बारे में याद होता है दोस्तों, फैट के बारे में बहुत को पता नहीं होता है। तो फैट के डाइजेशन के लिए कौन है? बाइल जूस एंड पेनक्रिएटिक जूस।
बाइल जूस लीवर से जो निकलता है दोस्तों, बाइल जूस गोल्गी ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर रहता है, लेकिन निकलता कहाँ से, तो लीवर ही उसको सेक्रेट करता है, सिंथेसिस तो लीवर ही करता है, तो बाइल जूस है। और पेनक्रियाज से निकलता है पेनक्रिएटिक जूस। ओके, तो बाइल जूस एंड पेनक्रिएटिक जूस फैट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए दोस्तों थोड़ा की पॉइंट, बाइल जूस पेनक्रिएटिक जूस सेक्रेटेड बाय द ऑर्गन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल जूस और पेनक्रिएटिक दोनों फैट के डाइजेशन के लिए, वसा के डाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय द लीवर। बाइल जूस को कौन सिक्रेट करता है, लीवर सिक्रेट करता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बाइल जूस कहाँ से निकलता है, तो लीवर से। इट डज नॉट कंटेन एनी टाइप्स ऑफ एंजाइम। लीवर ये जो बाइल जूस होता है दोस्तों, इसमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। द बाइल जूस हेल्प्स टू मेक द फूड अल्कलाइन एंड ब्रेक डाउन द फैट मोलिक्यूल्स। सबसे पहले तो फूड को ये अल्कलाइन करता है। अल्कलाइन मतलब बेसिक नेचर का करता है दोस्तों। आपको पता होगा कि जैसे ही भोजन स्टोमक में जाता है, स्टोमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो उस पूरे मीडियम को क्या किया रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम कर दिया रहता है। ठीक, तो उसको बेसिक करना जरूरी है ताकि एंजाइम अपना सही से उस पर काम कर सके। तो यही लीवर से जो निकलता है दोस्तों बाइल जूस, वो उसको जाके अल्कलाइन कर देता है। नेक्स्ट है पेनक्रिएटिक जूस सेक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। पेनक्रिएटिक जूस कहाँ से निकलता है, पेनक्रियाज से, जिसको अग्नाशय से भी कहते हैं दोस्तों। इट कंटेन्स एंजाइम लाइक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेनक्रिएटिक लाइपेज, न्यूक्लियेजेज, अमाइलेज एंड लाइपेज। पेनक्रिएटिक जूस के अंदर कई सारा एंजाइम होता है। अमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, पेनक्रिएटिक लाइपेज है, न्यूक्लियेज है, एमाइलेजेज है, लाइपेज है। यहाँ पर एमाइलेज दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन में मदद करता है। ट्रिप्सिन ये क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में। लाइपेज ये फैट डाइजेशन में मदद करता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है लाइपेज इज द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ फैट। लाइपेज क्या, तो फैट का डाइजेस्टिव एंजाइम है। टाइलिन इज द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द सलाइवा। सलाइवा जो सलाइवा ग्रंथि है, सलेवरी ग्लैंड है हमारे चिक के आसपास, माउथ के ऑर्गन में दोस्तों, वहाँ से क्या निकलता है, टाइलिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में तो बताया हुआ है, ये स्टोमक से निकलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब आसान क्वेश्चन है लेकिन रैंडम आता है दोस्तों। आप अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उल्टाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो वहीं सबसे लिया गया है क्वेश्चन है। तो इस सब का प्रैक्टिस होना जरूरी है, क्योंकि भूल जाएंगे, हो सकता है एग्जाम में गड़बड़ ना हो जाए दोस्तों। तो बार बार इसको प्रैक्टिस करते रहिए, सब चीज़ को साथ साथ पढ़ते जाइए। ऐसा नहीं कि साइंस को बाद में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पॉलिटी ये सब बाद में पढ़ेंगे, पेपर 2 का भी लगे हुए हैं और पेपर 1 को छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं दोस्तों। बैलेंस बना के ही प्रिपरेशन करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों हम कट ऑफ के बारे में बताएंगे कि कट ऑफ कितना जाने की संभावना है। थोड़ा हो तभी, पहले फॉर्म तो अभी तक भराया नहीं, कम से कम पता तो चल जाए कि कितना स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है, उसके बाद ये सारा डिस्कस होगा। नेक्स्ट है द ऑटर होल इज कॉल्ड द डैश एंड कंसिस्ट ऑफ सेपल। देखिए सेपल का बना होता है ऑटर कोल्स। फ्लावर का भी दोस्तों आप पढ़े होंगे, फ्लावर रफ डायग्राम बनाते दोस्तों। फ्लावर में देखे होंगे, कभी नाम सुनेंगे, सेपल, पेटल, एंड्रोसियम, गाइनोसियम या कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। एक होता है कैलिक्स, उसके नीचे क्या होता है दोस्तों, कोरोला, फिर होता है गाइनोसियम, फिर होता है एंड्रोसियम। गाइनोसियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और एंड्रोसियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। ओके, फ्लावर का दोस्तों। तो सेपल किसका है, कैलिक्स का ही पार्ट है दोस्तों सेपल। मतलब सेपल और कैलिक्स एक ही चीज़ है, बस यूनिट का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, यूनिट का डिफरेंस होता है। यहाँ जैसे कैलिक्स कोरोला लिखे दोस्तों, इसी को हम लिख सकते हैं सेपल पेटल। इसको बाहर वाला को हम लिख सकते हैं सेपल, सबसे बाहर क्या होता है, सेपल होता है, उसके नीचे क्या होता है, पेटल होता है। ओके, तो पूछ रहा है ऑटर हॉर्ल, तो ऑटर हॉर्ल होता है आपका कैलिक्स। क्या होता है दोस्तों, कैलिक्स। ऑप्शन 1 करेक्ट है, कैलिक्स। देखिए फ्लावर कंटेन द प्लांट्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फ्लावर के अंदर प्लांट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ए टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 मेन पार्ट्स। जो टिपिकल फ्लावर, जो फ्लावर होना चाहिए दोस्तों, जिसको बाइसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं, उसके पास 4 मेन पार्ट होना चाहिए। कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम होना चाहिए। द आउटरमोस्ट होल ऑफ द फ्लावर हैज़ ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर नॉन एज सेपल। तो सबसे बाहरी होल जो है दोस्तों, बाहरी जो पार्ट है वो ग्रीन होता है। कैसा होता है, ऑब्वियसली ग्रीन देखने में हरा कलर का होता है। लिफी स्ट्रक्चर, लीफ के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको सेपल कहते हैं। द सेपल कलेक्टिवली कॉल द कैलिक्स। यही सेपल दोस्तों, कई सारा सेपल कलेक्टिवली, उसको मतलब कुल मिला के क्या कहते हैं, उसी को कैलिक्स कर देते हैं। हेल्प टू प्रोटेक्ट द अनओपेंड बर्ड। जो बर्ड अनओपेंड बर्ड दोस्तों, जो बर्ड मतलब बंद है, इस बंद बर्ड को, क्लोज्ड बर्ड को दोस्तों, क्लोज्ड बर्ड को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ डायग्राम से भी समझ सकते हैं दोस्तों। देखिए ये सेपल है आपका, ये सेपल है, ग्रीन पार्ट होता है, ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर होता है, ये सेपल होता है। और जो कलरफुल होता है दोस्तों वो पेटल होता है। कलरफुल ये हरा कलर वाला क्या है, तो ये पेटल है। और ये आपका एंड्रोसियम, जिसको एंथर कहते हैं, एंड्रोसियम है। और बीच में क्या होता है, गाइनोसियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बीच में होता है, एकदम सेंटर में गाइनोसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि ब्लड को क्लॉट करने में रक्त का थक्का, रक्त का दोस्तों रक्त का थक्का, रक्त का थक्का जमाने में दोस्तों कौन हेल्प करता है, कौन सा विटामिन आपका ब्लड क्लॉटिंग करने में मदद करता है, विटामिन ए, डी, ई, के। तो विटामिन के दोस्तों, विटामिन के जो है ब्लड क्लॉट करने में मदद करता है। अगर मान लीजिए विटामिन के की किसी की डिफिशियंसी होती है, कमी होती है और दुर्भाग्यवश उसका एक्सीडेंट हो जाता है दोस्तों, तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, ब्लीडिंग होता है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, मैक्सिमम ब्लड का लॉस हो जाएगा। तो उस आदमी की जो भी आदमी है, जो भी व्यक्ति है, कोई भी हो सकता है, ऑन स्पॉट डेथ हो सकता है दोस्तों। अब जानते हैं आपके ब्लड का बहुत बड़ा रोल है हमारे शरीर में, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। यदि ब्लड पूरा अगर निकल गया रहेगा, मैक्सिमम ब्लड लॉस हो गया रहेगा, ठीक, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाया टाइम पे, तो आदमी की डेथ हो सकती है। तो विटामिन के, ठीक है दोस्तों, ब्लड क्लॉट में कौन मदद करता है, विटामिन के। ठीक है, एक बीमारी का नाम सुने होंगे, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। इसमें भी क्या होता है दोस्तों, ब्लड जो क्लॉट करता है बहुत लंबे टाइम के बाद ब्लड क्लॉट करता है, अपने आप में हेरिडिटरी डिजीज है ये। देखिए दोस्तों, विटामिन के इज विटामिन फाउंड इन लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। विटामिन के आपको जो हरे पत्तेदार सब्जियां में मिल सकती है। ब्रोकली, ब्रोकली कौन है दोस्तों, गोभी का ही परिवार का फैमिली है। ब्रोकली, ब्रोकली हो गया, बंद गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, सब एक ही परिवार का है। ब्रूसेल्स स्प्राउट सब में आपको मिल सकता है विटामिन के। इन द बॉडी विटामिन के प्लेज ए मेजर रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। हमारे शरीर के अंदर विटामिन के जो दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक एनिमल्स डज नॉट हैव गिल्स। किस एक्वेटिक एनिमल्स के पास, किस जलीय जीव के पास गिल्स नहीं होता है। आप जानते हैं जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होता है दोस्तों, वो गिल्स के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज करता है। गैसेस एक्सचेंज उसका मतलब वो भी क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा दोस्तों। तो कहाँ से करता है, गिल्स के थ्रू ही करता है। ओके, उसके पास तो नोज होता नहीं है, नाक होता नहीं, तो गिल्स के थ्रू ही लेता है एक्वेटिक एनिमल। तो कौन सा एक्वेटिक एनिमल है जिसके पास गिल्स नहीं होता दोस्तों, बताइए। 4 ऑप्शन है, ऑक्टोपस है, स्क्विड है, क्लाउन फिश है, वेल है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, वेल। वेल एक्वेटिक एनिमल्स तो है, लेकिन दोस्तों वेल क्या है, मैमल्स है। वेल है आपका मैमल्स, और मैमल्स में नोज होता है दोस्तों। मैमल्स जो होता है नोज से मतलब इनहेल और एक्सेल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच पॉइंट ऑफ द अर्थ इज देयर इज नो ग्रेविटी। मतलब पृथ्वी के किस स्थान पे आपको ग्रेविटी, किसी प्रकार का ग्रेविटी फील नहीं होगा, जिसको कह सकते हैं आपकी मतलब वहाँ आप मतलब ग्रेविटी नहीं है दोस्तों, जी इजक्वल टू जीरो है, ग्रेविटी नहीं है मतलब जी इजक्वल टू जीरो होगा। जो फिजिक्स थोड़ा वो जानते होंगे तो वो डायरेक्ट फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। सभी स्थान को रखेंगे और निकल जाएगा। तो दोस्तों सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्या होता है, जी जी होता है। सेंटर ऑफ द अर्थ पर ग्रेविटी शून्य होता है, ध्यान रखेंगे, सेंटर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल शो सिमिलरिटी टू ए प्रोकैरियोटिक सेल। आप प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब तो पहले पता होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स है जो प्रोकैरियोटिक सेल से रिजेंबल करता है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के समान है। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, ऐसा सेल जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। मतलब न्यूक्लियस तो होगा, लेकिन न्यूक्लियस को चारों बगल कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा, न्यूक्लियस कवर्ड नहीं होगा दोस्तों, न्यूक्लियस कवर्ड नहीं होगा, उसी को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन वॉल से कवर्ड होता है। तो इस प्रकार के सेल को कहेंगे प्रोकैरियोटिक, और जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा उसको दोस्तों यूकैरियोटिक कहेंगे। हम लोग का जो सेल है यूकैरियोटिक है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स इसका जो सेल होता है दोस्तों वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। तो कह रहा है प्रोकैरियोटिक से कौन रिजेंबल करता है, तो बायोलॉजी का आसान सा क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल से रिजेंबल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉन्स एंड बटरफ्लाइज बिलोंग टू द सेम फाइलम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। देखिए प्रॉन्स एक झींगा मछली होता है दोस्तों, उसी को प्रॉन कहते हैं। झींगा मछली जो है प्रॉन होता है, ठीक। और बटरफ्लाई तितली ये एक ही फाइलम से बिलोंग करता है। फाइलम है इसका आर्थ्रोपोडा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है। क्यों, दोनों एक ही फाइलम से क्यों बिलोंग करता है दोस्तों, क्योंकि इसके पास क्या है, तो ज्वाइंटेड अपेंडेजेज। उस फाइलम का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है, तो ज्वाइंटेड लेग्स जो उसका होता है ज्वाइंट होता है, मतलब जुड़ा हुआ लेग्स होता है। इसलिए प्रॉन्स का भी यही होता है और तितली का भी यही होता है, इसलिए दोनों एक ही फाइलम में बिलोंग करते हैं, ज्वाइंटेड लेग्स वाले आर्थ्रोपोडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें से कौन है जो करंट के हीटिंग इफेक्ट पे कौन बेस्ड नहीं है, मतलब उस पर कौन हीटिंग इफेक्ट पे कौन बेस्ड नहीं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों। देखिए इलेक्ट्रिक हीटर,
ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है दोस्तों, चाहे आप कह सकते हैं रॉड भी बहुत सारे लोग मतलब ठंड में यूज़ करते हैं दोस्तों। ये तो ऑब्वियसली किस पे डिपेंड है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे ही डिपेंड है, तो ये नहीं हो सकता है। बल्ब, जो फिलामेंट वाला बल्ब था, देखते होंगे पहले फिलामेंट वाला बल्ब था दोस्तों, कुछ देर बाद मतलब जलने के बाद बहुत एक्सेसिव हीट हो जाता था दोस्तों, तो ये भी हीटिंग इफेक्ट पे है। आयरन तो बिल्कुल है कि हीटिंग इफेक्ट पे ही बेस्ड है, लेकिन आपका जो माइक्रोवेव है दोस्तों, माइक्रोवेव ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड नहीं है, ध्यान रखेंगे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। और ये अक्सर विद्यार्थी से गलती हो जाता है, क्योंकि माइक्रोवेव भी क्या करते हैं दोस्तों, मतलब गर्म करने का काम करता है, किसी भी चीज़ को गर्म करता है, इस पर आप खाना बना सकते हैं, तो हीट होता है, तो सभी को लगता है कि ये भी होना चाहिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट्स पे, लेकिन गलत। माइक्रोवेव हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम नहीं करता है, ध्यान रखेंगे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज कंपोज्ड ऑफ। देखिए दोस्तों, प्लांट का जो सेल वॉल होता है, प्लांट के पास सेल वॉल होता है, ऑब्वियसली एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होता है, ठीक। प्लांट के पास सेल वॉल होता है दोस्तों, किसका कंपोज्ड होता है, किसका बना होता है, तो सेल्यूलोज का। किसका? सेल्यूलोज का। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, बाइल जूस इज फॉर्म्ड इन द। बाइल जूस कहाँ बनता है दोस्तों, पहले भी हम लोग चर्चा किए हैं, बाइल जूस बनता है लीवर में। बाइल जूस कहाँ बनता है? लीवर के अंदर बाइल जूस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द हु वाज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के फादर कौन थे, किसको कहा जाता है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के फादर दोस्तों एलेक्स जाफरी को। किसको? एलेक्स जाफरी को। और फर्स्ट ही ऑप्शन है दोस्तों जेम्स वाटसन। जेम्स वाटसन फर्स्ट ही ऑप्शन है, और सभी स्टूडेंट्स लगभग जेम्स वाटसन ही टिक करते हैं, लेकिन जेम्स वाटसन दोस्तों डीएनए, ना ही डीएनए को खोज किया था, ना ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का खोज किया था। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक बस ये बताया था कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। ये कौन बताया था? वाटसन और क्रिक ने बताया था दोस्तों। वाटसन क्रिक बस इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। खोज कौन किया था? खोज दोस्तों, जो डीएनए है दोस्तों, डीएनए का खोज किया था फ्रेडरिक मेसर। फ्रेडरिक मेसर डीएनए का खोज किया था। वाटसन क्रिक उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के फादर किसको कहते हैं? एलेक्स जाफरी को। किसको? एलेक्स जाफरी को, ध्यान रखें। तो ये कुछ क्वेश्चन था दोस्तों, जनरल साइंस से कुछ क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से था। प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार से हम वीडियोस लाते रहेंगे तो आपको मिलता रहे। ओके दोस्तों, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।